Hello everyone. Today we will solve from question number 21 of exercise 15B class 9th RS अग्रवाल मैथ. इससे पहले हम 1 से 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. चैप्टर 1 से लेकर जितने भी सारे चैप्टर हो चुके हैं उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 21 इज इफ 1 cubic centimeter of cast iron weight 21 gram. Find the weight of cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter. बोर से मतलब चौड़ाई, पूरा खोखला जो होता है ना, यानी कि होलो पाइप है, पाइप होलो ही होता है, तो इसकी जो डायमीटर दे रखा है एक तरीके से डायमीटर है ना, चौड़ाई, with bore of 3 centimeter in which the thickness of the metal is 1 centimeter. उसकी थिकनेस दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर. चलिए करते हैं. तो चलिए यहां हमें दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है 21 ग्राम. तो लिखो वेट ऑफ 1 cubic centimeter of cast iron, और ये हमें रखा है 21 ग्राम. फाइंड द वेट ऑफ द कास्ट आयरन पाइप. हमें उस वेट पाइप का वेट निकालना है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर. तो लेंथ ऑफ पाइप वन मीटर, या सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं. अच्छे से जानते हैं आप. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर विथ अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर. यानी कि ये है, ये पाइप है, इसकी बोर चौड़ाई, और ये एक होलो पाइप है, इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर है ना, और ये दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर. ये क्या है? डायमीटर. तो आप एक तरीके से इनर डायमीटर लिख लो. इनर डायमीटर ऑफ पाइप inner diameter of pipe 2r, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर. तो इनर रेडियस क्या होगी? 2 से डिवाइड कर दें. इनर रेडियस ऑफ पाइप वो गई r. 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो गया. समझ में आ गया? लिख दे डायरेक्ट. अब देखो यहां से यहां तक इनर रेडियस, और ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर थिकनेस. तो आउटर रेडियस क्या होगी? इनर रेडियस प्लस थिकनेस. तो आउटर रेडियस ऑफ पाइप, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिपेंड करते हैं. इनर रेडियस प्लस थिकनेस, थिकनेस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये कितना हो गया? 1.5 प्लस 1 हो गया 2.5 सेंटीमीटर. हमें इनर रेडियस भी मालूम है, आउटर रेडियस भी मालूम है, लेंथ ऑफ पाइप यानी कि जो हाइट होती है फॉर्मूले में वो भी मालूम है. एच की जगह लग जाएगी 100. तो वॉल्यूम निकाल लो किसका? आयरन का. तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ आयरन है ना, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पाइप क्या होगी? क्या था यार? आयरन ना, कास्ट आयरन. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन, ओनली आयरन लिख देना आप. ये फॉर्मूला होता है पाई. हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. एच से मतलब यहां पाइप है तो लेंथ लगेगी. पाइप की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही लगा देते हैं. आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर क्या है? 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 1.5 का स्क्वायर इंटू 100. तो ये कितना हो गया? 22/7. 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25. 25 का स्क्वायर 625, 2 प्लस कर लग जाएगा. 1.5 का हो गया 2.25 इंटू 100. तो 22/7. पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन, बस ये देख लेता हूं मैं. 21 में नहीं गिवन है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचा इंटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहां पर हमें वॉल्यूम नहीं पूछा इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा. यहां पूछा है वेट, जबकि हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है? 21 ग्राम. मेरा वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज 21 ग्राम. और हमारे पास
आयरन का वॉल्यूम इतना आया है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वेट क्या होगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दें भाई। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के वेट 21 ग्राम, 2 का क्या होगा 2 इंटू 21, तो इतने का क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें 21 में। तो वेट ऑफ आयरन पाइप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 21 ग्राम, 21 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, 22/7 इंटू 4 इंटू 100 और ये आ जाएगा ग्राम में। 7 से ये 3 बार आपका कैंसिल हो गया। ओके, देखो अब मैं मल्टीपल करूं तो 4 3 जा 12, 12 का मल्टीपल 22 में कराऊं, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 और ये 2 0, इतने ग्राम। और ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाई 1000 जानते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, या आप दिखा दो डिवाइडेड बाई 1000, तो ये चेंज हो गया किलोग्राम में। 1 2 3 1 2 3 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 26.4 kg वेट हो गया आयरन पाइप का। तो वेट ऑफ आयरन पाइप विल बी 26.4 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन 22 इज a cylindrical tube open at both end, दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, is made of metal. The internal diameter of the tube is 10.4 centimeter and its length 25 centimeter. The thickness of the metal is 5 mm. mm से मतलब मिलीमीटर। Everywhere, चारों तरफ से उसकी थिकनेस सेम है। Calculate the volume of the metal. सेम ऊपर की तरह है, वॉल्यूम निकालना है बस। यानी कि होलो सिलेंडर की प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। सब कुछ दे रखी है, सीधे सीधे निकलाएगा। इंटरनल देखो इधर रखी है, द इंटरनल डायमीटर 10.4, तो रेडियस कितनी जाएगी, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.2। तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, अभी निकाली थी ऊपर। थिकनेस को ऐड कर देते हैं, बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ थिकनेस mm में मिलीमीटर में दे रखी है, तो पहले हम उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.8 आ जाएगी। तो थिकनेस को ऐड कर देंगे इंटरनल रेडियस में, तो आउटर रेडियस हो जाएगी। और हाइट की जगह क्या लगेगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह 25 हो जाएगा। सो इसका वॉल्यूम निकलाएगा। चलिए करते हैं, तो सीधे सीधे लिखो इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये 2R से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कितना दे रखा है, 22, कहां चला गया भाई, 10.4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ एक शब्द यूज करा था ना कि बोथ एंड से ओपन है। वॉल्यूम में हमें बोथ एंड चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क कब पड़ता है, जब टी ऐसे निकालनी हो, क्योंकि वॉल्यूम में तो यूज होता नहीं है, तो ये तो केवल घुमाने के लिए दे दिया है कि बोथ एंड से ओपन हो चाहे आप क्लोज कर लो, आंसर सेम आएगा। उससे क्योंकि यूज ही नहीं होना है, वो तो वॉल्यूम तो क्या होता है, पाई R स्क्वायर एच, सॉरी पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एच, तो वो लगेगा। तो ये तो हो गई डायमीटर। तो रेडियस क्या होगी, इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर होलो सिलेंडर, इसका हाफ कर दूं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5.2 सेंटीमीटर हो गई। अब थिकनेस लिखने, थिकनेस ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन है 8 मिलीमीटर। 8 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। थिकनेस की क्या नीड है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेडियस चाहिए, और एक्सटर्नल रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इस सब एक्सटर्नल रेडियस निकलेगी इस सिलेंडर की। एक्सटर्नल रेडियस स्मॉल r लगाना था ऑफ सिलेंडर, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या होती है, इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, तो 5.2 प्लस 8 6.0 सेंटीमीटर आ गया। और लेंथ ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, जो हाइट की तरह यूज करेगी। लेंथ ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम, बस हो गया। अब तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो आप, वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर से मतलब होलो सिलेंडर, ये होता है पाई, मुझे लिख देना चाहिए था, होलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब लेंथ जो कि 25 है। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम 22/7। कैपिटल आर 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 5.2 का स्क्वायर इंटू एच, एच से मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर वो है देखिए 25, तो कितना हो गया देखिए 22/7, 6 का स्क्वायर 36, 5.2 का स्क्वायर मैं कर ले रहा हूं 5.2 इंटू 5.2 तो 50 50 का तो 2500 और 2 बार और तो 204, 2500 2 2704, तो 27 और 2 प्लस का 004 इंटू 25, कुछ नहीं करा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, मैंने 5.2 इंटू 5.2 करा था है ना, 5.2 जब 5.2 करोगे तो ये आ जाएगा 2704। 36 में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो या दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूं, कुछ बच्चे ये भी गलत होते हैं। 36 का मतलब 36.00, 27.04, ये तो सिंपल सी बात है। 10 में से 4 लोगे 6, 9 का 9, यहाँ क्या रहेगा 5, बोरो लोगे 5 में से 15 में से 7 गए तो 8, समझिए ना, बोरो लिए तो 10 में से 4 गए 6, तो यहाँ 10 के बजाय 9 रह गया, 9 में से 0 गए 9, यहाँ 5 रह गए तो फिर बोरो ले लिए, 15 में से 7 गए 8.96, तो ये हो गया 22/7 इंटू 8.96 इंटू 25। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से शायद ही कट जाएगा, 7 बन जाए 7 पॉइंट लगा के 1919 हो जाएगा, 7 2 40 से बिल्कुल कट गया, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7 पॉइंट आ गया, कैरी 1 1919, तो 7 2 जा 14 कैरी 5 5 6 56 7 8 जा 56। अब तो हमें मल्टीपल करना है, 25 का पहले मैं 22 में कर ले रहा हूँ, 25 2 जा आपको मल्टीपल करना है, डायरेक्ट मल्टीपल करके ले सकते हो आप, 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 2 जा 50 प्लस 5 55 इंटू 1.28। अब ये मैं रफ कर ले रहा हूँ, 1.28 में 55 का कर दूँ, एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, डेसिमल किया जाए नीचे ना, तो ये है 1.28 इंटू 55, तो ये आ गया 7040, एक डेसिमल 2 के बाद, तो 70.4। ये कुछ गलत नहीं हो गया, 550 तो ये है, एक से ज़्यादा तो 70 क्यों मिस्टेक कर दी है दशमलव लगाने मैंने, 550 इंटू 1.28 है, डेसिमल एक आ गया 704। कैसे पता चली, क्योंकि 550 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 550 तो ये हो गया और ज़्यादा है, तो 550 से ज़्यादा आना चाहिए था, मैंने 70.4 लगाया जो मैंने डेसिमल मिस्टेक कर दी थी। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 704 cubic centimeter. Now next question number 23, and question 23 is, it is required to make a closed cylindrical tank. क्लोज का मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है ना, ऊपर जैसे क्वेश्चन का इसमें ओपन लिखा हुआ था, ये दोनों एंड से बंद हुआ, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? तो सिंपल सा हो गया, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है बस। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, आर भी मालूम है एच भी मालूम है, बस सीधा 2 पर हमें टी ऐसे निकाल लो, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब सिलेंडर को बनाना है तो सिलेंडर के चारों तरफ भी सीट लगती है, उसके टॉप पर भी लगेगी, उस पर बेस पर लगेगी। टोटल एरिया क्या होता है, चारों तरफ का एरिया कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, यही हमारी सीट लगेगी, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो एरिया ऑफ सीट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर सवाल है, चलिए करते फटाफट। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक लिख लो पहले, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये हमें दे रखी है 1 मीटर, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो जानते हो अच्छे से ना, तो ये 100 सेंटीमीटर हाइट का वो सिलेंड्रिकल टैंक है।
द इंटरनल नहीं बेस डायमीटर सॉरी एंड ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ टैंक, ऊपर में एन लिखना भूल गया, वो होता है 2r, वो हमें दे रखा है। इसमें कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2 से डिवाइड कर दें, 2 7 या 14, तो ये 70 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। पूछा क्या था इसमें, ये पूछा ये है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड टू द सेम। उसको जब हम क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाए तो कितने स्क्वायर मीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ सीट इज इक्वल, रिक्वायरमेंट ऑफ सीट क्या होगी, ये इक्वल होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 r h प्लस r। वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। 2 की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस हमने निकाली 70 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 70 सेंटीमीटर, तो इंटू 70 इन ब्रैकेट h, हाइट कितनी है ये रही 100 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस r, रेडियस इज 70। 7 से ये 10 बार कैंसिल, 2 इंटू 22 44, 44 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440, इंटू 100 प्लस 70 170, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर सीट की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक, और मल्टीप्लाई करना चाहे तो 0 17 4 जा 68 कैरी 6, 17 4 जा 68 और 68 और 6 हो गए 74। तो ये आंसर आ गया इतने स्क्वायर मीटर। और अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पता है स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 100/100 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर मीटर होगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 2 डेसिमल बन के आगे 2 0 है, तो 2 प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लस क्या आ जाएगा, तो 7.48 स्क्वायर मीटर। तो हमें जो मेटल शीट जो भी यूज हो रही है कितने स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, 7.48 स्क्वायर मीटर या 74,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 23 बहुत सिंपल था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर था, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन 24 is a juice seller has a large cylindrical vessels of base radius 15 सेंटीमीटर। बड़ा हो गया तो छोटा करूंगा, ठीक है, कहां था दोबारा पढ़ देते हैं। A juice seller has a large cylindrical vessels of base radius 15 centimeter filled up to a height 32 सेंटीमीटर with orange juice। उसके पास एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, कोई गिलास है जैसे है ना, गिलास ही है, उसमें क्या करा, जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, उसमें ऑरेंज जूस भर रहा है। उस ग्लास की कितनी हाइट तक, 32 सेंटीमीटर हाइट तक भर के दे रहा है। भले ही ग्लास की हाइट कितनी है उससे मतलब नहीं है, जूस जो भरा उसने 32 सेंटीमीटर तक भरा। आगे पढ़ते हैं। द जूस इज फील्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास। उसके पास जो बेजल्स था उसमें जूस इतना था उसके पास, उसने उस ग्लास से, जो भी बेजल से, जग है ग्लास है जो भी कह लो, उस बेजल से उसने ग्लास भरे। द जूस इज फील्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, छोटे छोटे ग्लास में भरे, जिसकी रेडियस रखे 3 सेंटीमीटर, और उस ग्लास को उसने कितनी हाइट तक भरा, 8 सेंटीमीटर तक, एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, और हर ग्लास को 15 रुपीज में सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। तो हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाई सेलिंग द जूस कंप्लीटली। जब वो सारा का सारा जूस बेच लेगा तो उसके पास कुल कितने पैसे आए, ये फाइंड करना है। क्या बेच रहा है वो, क्या दे रखा है, कॉस्ट किसकी दे रखी है, एक गिलास की, देखा ना, एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, एक गिलास को बेच रहा है 15 रुपीज। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करने कि उसने कुल कितने गिलास जूस बेचा।
सपोज करो उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, मान लो 10 गिलास बेचे तो उसके पास कितने रुपये आएगी, एक गिलास 15 रुपीज मिल रहे हैं तो 10 के 10 इंटू 50 150। तो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमें केवल एक ही चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ग्लासेस जो वो बेच रहा है। वो कैसे निकालेंगे, एक उसके बाद बड़ा बर्तन है बेजल्स है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर और उसमें जूस की हाइट रखी है 32। तो वॉल्यूम ऑफ जूस यानी कि अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ जूस निकाल सकते हो, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर जूस है। कैसे बर्तन में भरा हुआ है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह 32 लगेगा। तो एक तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ जूस, फिर एक गिलास में कितना जूस आ रहा है ये निकालेंगे। तो जो गिलास है, छोटे गिलास जो स्मॉल गिलास है, उसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसमें हाइट कितनी है जूस की, कहीं लिख रही थी, कहां गई, अब हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भर के दे रहा है। तो एक गिलास में कितना जूस आ रहा है ये निकाल देंगे। तो टोटल जो जूस है यानी कि जो टोटल वॉल्यूम किसका, वेजल्स का, ऑरेंज जूस जिसमें भरा हुआ है, उसके वॉल्यूम में से डिवाइड क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, 1 स्मॉल ग्लास, तो नंबर ऑफ ग्लास निकल आएगा। ओके, बात समझ में आई। चलिए करते हैं अब। तो पहले तो रेडियस ऑफ बेजल्स लिख लो, रेडियस देखिए, डायमीटर कहां गया 24, लार्ज सिलेंड्रिकल बेजल्स ऑफ बेस, रेडियस लिखिए। तो रेडियस ऑफ बेजल्स या लार्ज ग्लास लिखने की जरूरत नहीं है, खाली बेजल्स सब आएगा, वहां गिलास आ जाएगा, कुछ भी लिख लो, कैपिटल मान ले रहे चलो। और ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इस बेजल्स में जो ऑरेंज जूस है उसकी हाइट कितनी रखी है, तो हाइट ऑफ जूस कुछ भी लिख लो, है ना, या जूस फिल अप टू ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं हाइट ऑफ जूस लिख रहा हूं, हाइट ऑफ जूस कौन सा जूस था, GUI, आई रह गया, हाइट ऑफ जूस इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस हम निकालने, हमारे पास कुछ कितना ऑरेंज जूस है, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस, ये कैसा बेजल्स है, जिस किसी भी शेप का होगा उसके इक्वल होगा। ये सिलेंड्रिकल बेजल्स दे रखा है, सिलेंड्रिकल बेजल्स का जूस होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर क्या है 15, तो 15 इंटू 15 और हाइट दे रखी है 32, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जूस है। सोच रहे हो सर पाई की वैल्यू नहीं रखी, जानकर नहीं रखी, क्योंकि हमें इसमें डिवाइड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, वो भी सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, भाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है, और इसलिए मैंने कैलकुलेट कर, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, इसलिए इतना ही छोड़ दे रहे हैं। अब बात आती है गिलास की, तो रेडियस ऑफ ग्लास लिखो, जो स्मॉल ग्लास है जिसमें हम जूस भर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्मॉल ग्लास, ये आर मान ली, ये हमें गिवन है और वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसमें जूस की हाइट कितने सेंटीमीटर भर रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ जूस या जूस फिल इन स्मॉल ग्लास अप टू 8 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी ले सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दी, तो हाइट ऑफ जूस लिख दी मैंने इस तरह से, हाँ की लैंग्वेज पहले वाली अच्छी है। तो हाइट ऑफ जूस अब वो इसमें 8 सेंटीमीटर तक देखिए, तो एक गिलास में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर जूस आ रहा है ये निकाल लो, है ना, जितना भी आ रहा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, इसमें तो नंबर ऑफ ग्लास निकलाएंगे। तो अब लिखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, ऐसे लिख लो, या अमाउंट ऑफ जूस या क्वांटिटी ऑफ जूस, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। वॉल्यूम ऑफ जूस, अमाउंट लिखने को ज्यादा अच्छा, क्वांटिटी लिखना, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, ग्लास भी कैसा है, सिलेंडर का, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 और एच कितनी है 8। अब देखो बहुत सिंपल से सवाल बन गया, दूसरी तरीके से आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक जल्दी समझ आती है इसलिए लेता हूं, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, आपके पास 100 ml के ग्लास है, तो कितने लोग पी लेंगे, 2 लीटर का मतलब 2000 मिलीलीटर, और एक गिलास में आ रही है 100 ml, तो 100 ml का 2000 डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया 20 स्टूडेंट्स पी सकते हैं, 20 फ्रेंड्स आप पी सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, टोटल ऑरेंज जूस इतना है, एक ग्लास में इतना जूस आ रहा है, तो कुल नंबर ऑफ ग्लास क्या होंगे, टोटल जूस में से एक ग्लास में जितना जूस है उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड, कितने बेचे गए, टोटल वॉल्यूम जूस हमारे पास कुल कितना है, पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई जूस फिल्ड इन 1 ग्लास या वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, वो कितना है पाई इंटू 3 देखो इजिली कट गया ना, इसलिए हमने वैल्यू पुट नहीं करी थी। पाई से पाई कैंसिल, 8 1 जा 8 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 5 जा 24 24 4 जा 24 बोल रहा हूँ 5 5 जा 25 25 4 जा 100। तो ये पता चल गया पूरे दिन में उसने जितना भी जूस था टोटल 100 ग्लास में आएगा, उसने कि 100 ग्लास उसने बेच दिए। कितना अमाउंट होगा, एक ग्लास को बेच रहा है वो 15 रुपीज में। तो समझ में आया कितना ग्लास होगा, 15 से मल्टीपल कर दें। क्या पूछा एक बार पढ़ लो, हाउ मच मनी डज ही रिसीव, कौन है जूस सेलर, तो लिखोगे जूस सेलर रिसीव, कुल कितना अमाउंट इससे रिसीव होगा, जिस सारा का सारा जो भी है जूस है उसको वो बेच रहा है ना। तो जूस सेलर रिसीव कितना, एक ग्लास के 15 टोटल बेच रहा है 100 ग्लास, मल्टीपल कर दो तो कितना आ गया 1500 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में यहीं तक सवाल कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।